जल्दी ऊपर आग लग गई। वो भागा-भागा आया संगत जी, उसने कहा अरे ये क्या हो गया? इतना अंधेरा इतना। और संगत जी ऑटोमैटिकली जो झूमर है ड्राइंग रूम में वो जला हुआ था, उसकी लाइट अपने आप बंद हो गई और किचन में लाइट एक बहुत डिम हो गई, जो गैस के सामने थी बिल्कुल, बिल्कुल डिम हो गई। जैसे और ये सच ही है, इतना बड़ा बड़ा कांड मेरे साथ हुआ। नॉर्मली तो मैं खुद पे ही मेरी जान पर बनाई थी। वो तो गुरुपा हुआ कि शत्रु ने तेरे बच्चे पे मसानी छोड़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं पूनम दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है मंडे, सोमवार, मेरे भोले बाबा का दिन और ये संध्या वेले का शुक्राना है। टाइम है 8:33। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी जी, शुक्राना आप सभी का। ये सत्संग संगत जी ये एक्चुअली कल का है, संडे का। बट संडे को मैंने बहुत कोशिश की, रात को भी कोशिश की, तो संगत जी मेरा सत्संग शेयर नहीं मैं कर पाई बिकॉज़ क्या हो रहा था कि बार-बार पता नहीं स्लिप हो रहा था, आगे का पीछे और वो एक गलती से थोड़ा-सा सेंड भी हो गया। तो रूहानी आंटी आई एम सो सॉरी, तो मैंने वो डिलीट मार दिया है और मैं अपना अब कल का शुक्राना आज शेयर कर रही हूँ। संगत जी कल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। कल हमारे घर में इतना कलेश हुआ था संगत जी और बहुत मन परेशान था, बहुत ज़्यादा अपसेट था। और क्या हुआ संगत जी, कल मॉर्निंग से ही बहुत अजीब सा फील हो रहा था और गुरुजी महाराज ने बहुत बड़े-बड़े कष्टों से बचाया और गुरुजी महाराज ने मुझे ये मैसेज भी दिया था कि सत्संग सुन और कष्ट कटवा, बहुत बड़ी विपदा विपदा आने वाली है। सो संगत जी क्या हुआ कि सुबह सारे काम खत्म करके मैं लंच की तैयारी कर रही थी, तो लंच में मैंने छोले-भटूरे बनाने का सोचा था। संडे था, मैंने सोचा बच्चे घर में हैं, सब लोग खा लेंगे। तो संगत जी क्या हुआ, छोले बन गए मेरे और वो इंस्टेंट अचार बना दिया मैंने, गोभी, गाजर और मिर्च का। और संगत जी भटूरे बनाने के लिए मैंने ऑयल रखा कढ़ाई में और कढ़ाई फुल पे कर दी संगत जी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और मैं गुरुजी के भोग के बर्तन लेने चली गई मंदिर से कि भोग के बर्तन लेके आती हूँ। सबसे पहला गाय माता का निकालूँगी भटूरा, फिर गुरुजी महाराज को भोग लगा के फिर बच्चों को सर्व करूँगी। तो संगत जी मैं चली आई हूँ, तो ड्राइंग रूम और किचन में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। कर्टन्स लगे हुए थे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम के बाद ही किचन है और वहाँ से फिर बाहर बालकनी है, मेन रोड है। तो संगत जी कर्टन्स इधर ड्राइंग रूम के भी लगे थे और बाहर वाले बालकनी वाले डोर के भी लगे हुए थे और ऑयल रख के मैं आ गई इधर। मेरे को बिल्कुल स्किप हो गया माइंड से कि मैंने फुल गैस पे रखा है और मैं आके मेरी बेटी थोड़ी अपसेट थी क्योंकि घर में मेरी बेटी और मेरे धोते अंकल की बहुत ऐसे थोड़ा चल रहा था, कहा-सुनी चली थी संगत जी और मेरा धोता जो था वो उसी समय नाराज़ होके घर से बाहर निकला था और मेरी बेटी आंटी थोड़ी अपसेट थी, तो वो मुँह बना के रो रही थी, क्या कर रही थी, आई डोंट नो। तो मैं उसके पास आई तो मैंने उसे बोला कि बेटा कुछ नहीं होता है, बच्चों को ना कभी इतना नहीं डाँटना चाहिए और बच्चों से बहुत पोलाइटली बात करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा-सा चेंज होता है, तो तुम्हें उनको फ्रेंड की तरह डील करना चाहिए। बच्चों के दोस्त बनो, उनसे प्यार से बात करो, किसी भी चीज़ को समझाने का ये तरीका नहीं होता। सो मैं उसे समझा रही थी संगत जी, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का के समझाते हुए कितनी देर हो गई संगत जी और मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने ऑयल रखा है और गैस फुल पे है। संगत जी वो कढ़ाई में इतनी तेज आग लग गई और नहीं पता चला संगत जी, कुछ भी नहीं पता चला और जब वो धुआं भर गया संगत जी और फ्लेम इतनी ऊंची ऊंची, तो हमारे कर्टन है ऑरेंज और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है संगत जी, तो नेट वाले जो थे वो बीच के पोर्शन में थे और साइड पे ऑरेंज थे। तो संगत जी उसमें से इतनी तेज आग दिखी मेरे को किचन में
और मैं भागी इतनी तेज़, तो मेरी बेटी आंटी भी साथ में भागी। संगत जी, गैस इतनी जली हुई थी फुल पे और सारा तेल जल रहा था और ऊपर तक चिमनी तक फ्लेम जा रही थी। और संगत जी, जैसे ही हम वहाँ पे गए तो चिमनी का एल्युमिनियम का वो साइड कॉर्नर्स होते हैं, वो सारे जल के मेल्ट होके नीचे गिर गए। और संगत जी, वहीं मेरा फ़ोन लगा हुआ था और फ़ोन चल रहा था और मैं वही सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी महाराज ने बोला था कि सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, वो हिमाचल वाली संगत है जो सत्संग शेयर कर रही थी। और संगत जी, वो भी कुछ ऐसा ही बता रही थी, वही के नेगेटिविटी के बारे में सत्संग चल रहा था। और मैंने अभी आधा तक पहुँची थी और ब्लूटूथ मेरे कान में लगा हुआ था संगत जी, और फ़ोन ऑन था। थैंक गॉड कि उसके ऊपर कोई चिंगारी नहीं गई या फ्लेम वहाँ पे नहीं गई। बिल्कुल गैस के साथ में ही रखा हुआ था संगत जी। और शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि बस पूछो मत क्या हो जाता। और कैसे उन्होंने हमारी रक्षा की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटान-कोट शुक्राना। और संगत जी, जल्दी से मेरी बेटी आंटी ने फटाफट रेगुलेटर बंद किया और मेरी धोती चिल्लाई, इतनी तेज़ भाग के आई, "नानी, इस पे गीला कुछ कपड़ा रखो, जल्दी रखो।" फिर संगत जी, मेरी बेटी आंटी ने बकेट से पानी से टॉवल जल्दी से गीला किया और मेरे को दिया। संगत जी, मैंने एकदम से गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गुरुजी का नाम लेते हुए मैंने वो टॉवल उसके ऊपर ढक दिया। और संगत जी, आग तो बुझ गई, लेकिन इतना धुआँ और इतना गंदी स्मेल मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे घर में भर गई। और संगत जी, वो चली गई मेरे अंदर। और संगत जी, मेरे को इतना बुरा हाल होने लगा कि साँस लेने में इतनी दिक्कत होने लगी, लगा मेरी जान निकल जाएगी। संगत जी, साँस ही नहीं ले पा रही थी मैं, इतना मुश्किल हो गया मुझे। और हम वो चिमनी ऑन नहीं कर सकते थे बिकॉज़ उसमें आग लगी थी और उसमें से टप-टप पता नहीं क्या टपक रहा था नीचे, मेल्ट होकर के ऑयल था या उसके अंदर का क्या था, आई डोंट नो। और इतना ज़्यादा वहाँ पे सारा टाइल्स काली हो गई और बहुत ही बुरा हो गया। तो इतनी देर में मेरा धोता अंकल वापस आ गया। ये संगत जी 3 बजे के करीब की बात है। और 3 बजे थे उस समय आई थिंक। तो वो वापस आया, उसने नीचे से ही बोला कि उसकी मम्मी ने कि हरमन जल्दी ऊपर आ, आग लग गई। वो भागा-भागा आया संगत जी, उसने कहा अरे ये क्या हो गया? इतना अंधेरा इतना। और संगत जी, ऑटोमैटिकली जो झूमर है ड्राइंग रूम में वो जला हुआ था, उसकी लाइट अपने आप बंद हो गई। और किचन में लाइट एक बहुत डिम हो गई, जो गैस के सामने थी बिल्कुल, बिल्कुल डिम हो गई। जैसे पता नहीं एकदम से क्या हो गया। और वो जल्दी से आया, उसने एक टॉवल लिया और उसको उठाए कढ़ाई को और संगत जी बालकनी में पलट दिया। संगत जी जैसे ही पलटा तो वो ऐसा लग रहा था चिपचिपा सारा, इतना गंदा ऑयल, मतलब ऑयल मैंने आधी कढ़ाई इसके से थोड़ा ज़्यादा ही रखा था और वो सारा जल के संगत जी इतना गाढ़ा, चिपचिपा और बहुत गंदा हो गया और बहुत गंदी स्मेल उसमें। और उसने, जबकि वो ऑयल इतना अच्छी क्वालिटी का है, सफोला गोल्ड। और बहुत गंदा टेक्सचर हो गया उसका। और उसने कढ़ाई को पलट दिया बालकनी में और सारा चिपक गया संगत जी। पानी डाला, वो पानी से भी नहीं जा रहा था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने कितनी बड़ा संकट, कितना बड़ा बला थी जो आपने टाली है। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है गुरुजी महाराज। अब कैसे हमारी रक्षा करते हो, कैसे हमें मुसीबतों से सत्संग सुना के ही वो कष्ट कटवाते हो बाबा। अभी तो मैंने पूरा सुना भी नहीं था और ना जाने क्या हो जाता। शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने हम पूरे परिवार को बचाया। आपका कोटान-कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, फिर ये सब हुआ और थोड़ी देर में ही संगत जी, धुआँ तो बहुत भरा था, उन्होंने फ़ैन चला दिए। मैंने बोला फ़ैन बंद करो, फ़ैन से धुआँ नहीं निकलेगा, सारे विंडो खोल दो, सारे डोर्स खोल दो। और संगत जी, कम से कम आधा पौना घंटा हो गया वो होने में। फिर उसने, मेरे बेटे ने वैक्यूम ऑन किया, वैक्यूम से ऐसा किया तो फिर संगत जी वो धुआँ थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेरी साँस लेने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी। मैं बैठ गई रिलैक्स, मैंने कहा रिलैक्स कर लूँ, लेकिन संगत जी साँस ही नहीं लिए जा रही थी। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और मंत्र जाप किया। संगत जी, मन ही मन करती रही बहुत देर तक बैठ के। और फिर मैं बालकनी में चली गई संगत जी, खुली हवा में। तो मेरे को काफ़ी देर बाद थोड़ी-सी साँस आई, रिलैक्स हुआ संगत जी, बहुत बुरा हाल हुआ मुझे।
ऐसा लग रहा था कि अब मेरा दम घुट जाएगा। और संगत जी, इतनी देर में मेरा धोता जब सब नॉर्मल हुआ और वो चला गया और जाने लगा, तो मैंने उससे बोला, "बेटा रुक जाओ, कुछ खा के जाना, मैं बना रही हूँ बस भटूरे ही बनाने।" उसने बोला, "कोई बात नहीं नानी, आप बनाओ, मैं अभी आके खाता हूँ, मैं मंदिर होके आता हूँ।" संगत जी, ये बोल के मैंने कहा, इस समय कौन-सा मंदिर खुला होगा, क्योंकि 3 बजे का टाइम है संगत जी। फिर भी कुछ नहीं बोला मैंने और गुरु जी का मंत्र जाप किया कि बाबा सब ठीक रखना आप। और संगत जी वो चला गया। वो अपनी मम्मी से नाराज़ था, उससे तो बात नहीं की उसने, और वो और उसका फ्रेंड दोनों चले गए संगत जी बाहर। अब क्या हुआ संगत जी, कल मेरा संडे था और 5 से 7 एक सत्संग का इनविटेशन था, जो कि मंथली सत्संग होता है और अभी कुछ टाइम से 2-3 महीने से नहीं हो रहा था। वो आंटी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी हुई थी, तो संगत जी सत्संग नहीं करवा पा रही थी आंटी, बट उन्होंने इनविटेशन दिया था, वॉइस कॉल मैसेज था, तो वो मुझे जाना था। और इधर 3 बज रहे थे संगत जी, 3 सवा 3 हो गए। तो 3 साढ़े 3 हो गए संगत जी ये सब करते हुए। फिर मैंने भटूरे तले और गुरुजी महाराज को भोग लगाया और मत्था टेका और बाबा का शुक्राना किया कि बाबा आपने बचा लिया, आप हर पल हमारे साथ हो, ये तो मुझे मालूम है बाबा। और संगत जी, जब मैं वो भटूरे तलने के लिए अंदर गई तो पहले तो थोड़ा-सा साफ़ किया, ज़्यादा साफ़ नहीं किया मैंने, और बालकनी भी ऐसी छोड़ दी क्योंकि सत्संग में भी जाना था और सबको खाना भी खाना था। तो संगत जी, मैंने भटूरे जैसे ही तले, गऊ माता का अलग निकाला और फिर मेरी नज़र वॉल पे गई, टाइल्स पे। तो संगत जी, उसमें जो जले हुआ काला था, उसमें गुरुजी के इतने स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। 3-4 स्वरूप के अलग-अलग फेस दर्शन हो रहे थे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ये बताया था कि देख मैं हूँ, हर पल तेरे अंग संग साथ हूँ, तू चिंता ना कर और तू बस शुक्राना करती रहे और सत्संग सुनती रहे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमें कितने कष्टों से बचाया। संगत जी, कष्ट यहाँ यहीं पर ख़त्म नहीं हुए। अब क्या हुआ, मैंने अपनी धोती को और अपनी बेटी आंटी को वो भटूरे खिलाए, पहले गुरुजी को भोग लगाया संगत जी, और फिर उन लोगों को मैंने सर्व किया। वो अनमने ढंग से खाया क्योंकि मन उनका अच्छा नहीं था, बहस हुई थी। और धोती आंटी भी रो रही थी कि भाई ने उसे भी डाँटा है। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं बेटा, आप खाना खाओ। और फिर उन लोगों ने खाना खाया संगत जी, तो 4 बज गए। और 4 बज गए तो संगत जी, मैंने भी गुरुजी का भोग उठाया और वो खाने में मिक्स किया और फिर मैंने भी फटाफट से एक भटूरा खाया। और संगत जी, मैं तैयार होने चली गई, 4:30 हो रहे थे क्योंकि मुझे जाना था। जाना तो पास में ही था, लेकिन संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि वेलकम बैंड से पहले पहुँचना चाहिए, तो मैं इसलिए फटाफट तैयार हुई और संगत जी, मैं पौने 5 बजे घर से निकल गई। मैं निकल गई तो धोता अंकल उस समय तक नहीं आया था, और फिर जब सत्संग से मैं 7:30 बजे के करीब वापस आई हूँ, 7:30 पौने 8 हो रहे थे। संगत जी, तो घर का माहौल और भी ज़्यादा ख़राब था। मेरी बेटी आंटी वो दुखी थी और मेरी धोती आंटी को बुखार चढ़ गया था। संगत जी, मैं आई घर में तो मैंने देखा, तो बहुत दुःख हुआ मेरे को। और गुरुजी की जोत भी नहीं जगी थी शाम की, वरना मेरी धोती आंटी हमेशा जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो जोत जगा देती है शाम को। तो कोई नहीं, मैंने आके कपड़े चेंज किए, फिर मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी वो नीम करौली चला गया है स्कूटी पे, और देखो उसने कपड़े भी क्या पहने हैं, ना कोई कपड़े लिए, ना सुबह से नहाया है, ऐसे कैसे जाते हैं। ओहो! फिर मेरे को तो बड़ा ही डर लगने लगा कि ठंड का मौसम है और वो और उसका फ्रेंड दोनों ऐसे निकल गए। संगत जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तुम उससे बात करो, उसे बोलो वापस आए, और मैं गुरुजी महाराज की जोत बत्ती करती हूँ, अरदास करती हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी महाराज साथ हैं। तो संगत जी, फिर मैंने फटाफट हाथ मुँह धो के कुल्ला किया और जोत जगाई संगत जी, तो उस समय तक 8 सवा 8 बज गए थे, देर हो गई थी, पर कोई नहीं, मैं समय का कभी भी बाउंडेशन नहीं करती, ना मेरे मन में वहम आता है। जब मर्ज़ी मैं जोत जगाती हूँ संगत जी, लेकिन संध्या वेला ज़रूर करती हूँ, और ऐसे ही सुबह लेट भी हो जाऊँ तो भी मैं जोत ज़रूर जगाती हूँ। अपने नियम नहीं छोड़ती, ये भी गुरुजी महाराज की कृपा है कि चाहे कैसा भी समय हो, कितना बुरा हो, कितनी खराब समय हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मेरे नित नियम नहीं टूटने देते गुरुजी महाराज, क्योंकि हर पल मैं उनसे यही अरदास करती हूँ, बाबा कुछ भी हो जाए,
पर नित नियम जो मैं करती हूँ वो ना छूटे मेरे दाता, ऐसी कृपा बनाए रखना। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो नियम नहीं टूटने देते, चाहे बेशक लेट हो जाए, नियम ज़रूर करवाते हैं। तो गुरुजी महाराज का इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मैंने जोत बत्ती की और बाहर तुलसी के क्यारे में, तो कल संडे था नहीं जलाना था, बट संगत जी मन में टेंशन थी तो मैंने वो जोत भी तैयार कर ली। लेकिन जब मैं जोत तैयार कर ली और गुरु जी की जोत जगाई तो मेरे मन में भाव आए कि तुलसी की जोत को ऐसी की ऐसी रख दो अंदर, और आज संडे है वहाँ पे जोत नहीं जगानी। और फिर मैंने वो गूगल निकाला और गूगल जलाया संगत जी, उसमें लौंग डाली और वो जलाया और गुरुजी के आगे मैंने जोत जगाई और फिर से मंदिर में फूल वगैरह सजाए सारे। वो करते-करते संगत जी बहुत लेट हो गए, 8:30 के करीब हो गया मंदिर सजाते हुए। फिर शिव जी के शिवलिंग पे जाके दीपक जलाया, वो घर में ही है संगत जी। बालकनी में मैंने सुख शांति के पौधे में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, तो रोज़ सुबह-शाम धूप, दीप जलाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। सो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज ये सेवा करवाते हैं। तो संगत जी और वो सब नियम करके मैं गुरुजी महाराज के आगे संगत जी मैंने अरदास की, मैंने कहा बाबा सब कुछ देखने वाले आप हो। गुरुजी महाराज जो भी हो दोनों बच्चों को सही सलामत वापस ले आओ आप। आप ही का भरोसा है बाबा, आप ही स्कूटी पे आप उनके साथ बैठ जाओ, आप उनको सही दिशा दिखा के सीधे वापस ले आओ। उस समय संगत जी वो हापुड़ में थे जब मैं घर आई थी। संगत जी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की बाबा से, बहुत प्रेयर की और बाबा तो हमेशा सुनते हैं संगत जी, और बाबा ने वो काम सिद्ध किया। उस बच्चे का मन कैसे बदला वो तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। संगत जी वो दोनों बच्चे रात को 10:30 बजे घर पहुंच गए। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज ने ये घर परिवार टूटने से बचा लिया। मेरे दाता इतने मेहरबान हैं, दीनों के नाथ, दीनानाथ मेरे बाबा। बाबा का लख लख शुक्राना है, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी बच्चे आए तो मैंने फटाफट राइस बना दिए थे, छोले रखे थे और भटूरे भी उनके लिए तल दिए, तो संगत जी उन बच्चों को खाना खिलाया। वो आया पहले, फिर सबसे पहले वो 5 मिनट बैठा। हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बोला कि कुछ नहीं बोलना बेटा, रिलैक्स रहो और उससे कुछ मत बोलना क्योंकि बच्चा है, बड़ा हो रहा है, 17 इयर्स का है और घर का माहौल मत खराब करो। जो भी बात करनी है बिल्कुल शांति के साथ पहले उसे नहाने दो, खाना खाने दो, फिर आराम से प्यार से जो भी कहना है तब बोलना। तो फिर संगत जी 5 मिनट बैठा, फिर नहाया और फटाफट इतनी देर में मैंने खाना लगाया। मैंने कहा पहले खाना खाओ। फिर खाना खाया दोनों बच्चों ने और फिर मैंने बोला कि तुम आज मम्मी के बेडरूम में सो जाओ दोनों और मम्मी मेरे बेडरूम में सो जाएगी। सो संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज ने उथल-पुथल हुआ हुआ सारा कुछ, सब कुछ ऐसे समेट दिया जैसे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सब कुछ शांति के साथ, बिल्कुल नॉर्मल। फिर बेटी आंटी ने उससे बोला कि बेटा तेरे को जाना था तो कोई बात नहीं, बता के जाता, हमें कपड़े लेके जाता, तरीके से जाता, ऐसे नहीं जाते हैं। तो संगत जी कुछ नहीं बोला, उसने सॉरी भी नहीं बोला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं और मैंने भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला बेटा आपको जाना था तो कम से कम मम्मी को बताना चाहिए या मुझे बताते, बोल के जाते हैं बेटा, इतनी दूर ऐसे नहीं उठ के जाते। और स्कूटी पे, स्कूटी कैसे जाती, जब गाड़ी गाड़ी घर में है तो आप गाड़ी से जाते और भी फ्रेंड्स को ले जाते, तरीके से जाते। तो वो कुछ नहीं बोला, संगत जी चुप रहा। फिर मैंने भी ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझा। फिर संगत जी, फिर हम लोगों ने खाना, मैं तो जब सत्संग से आती हूँ तो संगत जी मैं जो भी प्रसाद खा के आती हूँ उसके बाद मुझे खाना नहीं खाया जाता और मैं नहीं खाती हूँ। सबको खाना खिला के फिर किचन वगैरह समेटा संगत जी। फिर मैं अंदर गई हूँ जब लेटने के लिए तो मैंने बहुत कोशिश की कि शुक्राना सत्संग इमीडिएट शेयर करूँ, बट संगत जी बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं हुआ। तो फिर संगत जी जो किया था वो आगे पीछे हो रहा है और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। तो संगत जी फिर मैंने वो डिलीट मार दिया और मैंने सोचा जब गुरुजी की मर्जी होगी तो वही कराएँगे। कह ज़रूर रहे हैं वो कि शुक्राना कर, अभी इसी हाल में जैसे बैठी है वैसे शुक्राना कर, बट वो शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पाया संगत जी। तो वो सब गुरु जी की मर्जी होती है कि कब करना है, कैसे करना है। सो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज का दिन भी बहुत शांति के साथ गुजरा है संगत जी। आज वो बच्चा आराम से सुबह उठा है, नहाया धोया,
उसने हनुमान चालीसा किया क्योंकि वो हनुमान जी को बहुत मानता है। हनुमान चालीसा किया और अपना शेक वग़ैरह बना के पिया और फिर संगत जी रूटीन उसका सही रहा। फिर वो शॉर्ट पुट के लिए भी गया, शॉर्ट पुट से आया है, फिर उसने आराम से बैठ के दही चावल खाए हैं और फिर संगत जी अब वो जिम के लिए गया हुआ है, अब 10 बजे वो वापस आएगा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना सब कुछ नॉर्मल करने के लिए और बेटी आंटी भी आज 3-4 दिन के बाद ऑफ़िस गई है, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका कोटान-कोट शुक्राना, मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे धोते अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी धोती आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे 3 पेट्स जो हैं अ, शार्की, डिप्सी और ट्रिगर हम सब की तरफ से बाबा आपका हाथ जोड़ के लख-लख शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता। हम सबको आपने न्यू लाइफ बख्शी, हम सबको फिर से आपने संजो के सहेज के रखा बाबा। आपने हम सबकी बहुत रक्षा की है। हमें 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 अपने जीवन में बाबा फिर से आगे बढ़ने का मौका दिया है। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका लख-लख वारी शुक्राना बाबा। और आपने सत्संग में बुला के भी जो दर्शन दिए, जो ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी आपका लख-लख शुक्राना बाबा। ऐसे ही कृपा बनाए रखना बाबा। हम तो बच्चे हैं, हम बाबा नहीं जानते इतना कुछ कैसे क्या होगा, कैसे क्या हो रहा है और आप कितने बार हमें कष्टों से बचाते हो। अभी कुछ दिन पहले भी यही ऐसा हादसा हुआ था। अब ये बाबा का मैसेज आ रहा है कि करने वाले बाज नहीं आ रहे। एक पति-पत्नी है जो तुम्हें खुश नहीं देख सकते और वो तुम्हारा बुरा चाहते हैं और उनका वो बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं कि तुम्हें चैन से ना रहने दें। अब तू लेकिन बेटा तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, तो अब उनके ऊपर पलटवार होगा। तो गुरुजी महाराज आप तो जानी-जान हैं बाबा, आप तो हमारे परमपिता परमेश्वर, साक्षात महाशिव हैं बाबा। सब कुछ आप जानते हैं बाबा, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, ना किसी के लिए बुरा सोचने की ज़रूरत है, ना बुरा बोलने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे साथ मेरे परमपिता परमेश्वर बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं और वो जो करेंगे, वो बहुत अच्छा करेंगे, मुझे उनके ऊपर भरोसा है और मुझे बहुत भरोसा है अपने गुरुजी महाराज पे कि वो कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। अब तक उन्होंने ही सँभाला है, आगे भी वही सँभालेंगे और अभी भी वही सँभाल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है बाबा, आपको जो अच्छा लगता है, वही करना मेरे दाता। मेरी आपसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने आपसे की कि बाबा इस परिवार को मत बिखरने दो। ये परिवार क्योंकि मेरी बेटी को क्या ही सुख है, पति ने उसको छोड़ा हुआ है, 2 बच्चे हैं बाबा। और आपको मेरे अंकल का भी पता है कि वो भी हमें छोड़ के चले गए हैं, घर छोड़ के चले गए हैं। तो बाबा सब कुछ आप ही ने देखना है, कोई नहीं है हमारे साथ, आप हो बाबा। आपका भरोसा और आपका साथ सबसे सच्चा है बाबा और बहुत विश्वास है मुझे आपके ऊपर कि आप जो करोगे, बहुत ठीक करोगे बाबा। सो गुरुजी महाराज आपको सब पता है ज़िंदगी में क्या उथल-पुथल चल रही है। क्या कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी आपने हमें ऐसे संभाल के सहेज के रखा हुआ है बाबा कि इतनी परेशानियां होते हुए भी परेशानी आती है और छू के चली जाती है क्योंकि आप हो ना, आप सब मुसीबतों को रोक देते हो, सब कष्टों को दूर कर देते हो और हमें दुख का एहसास नहीं होने दे रहे बाबा। अगर इस जगह पे कोई और बंदा होता तो बहुत दुखी होके टूट जाता, लेकिन आपने अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि सब कुछ सँभाला हुआ है मैंने, किसी को बिखरने नहीं दे रही क्योंकि उसके पीछे आप हो, करने वाले आप हो, मुझे निमित्त बनाया है आपने और आपने मुझे ये बोला भी है कि मैंने तुझे ऐसे ही नहीं चुना है। तो गुरुजी महाराज आपको सब पता है और आपने मुझे जो सेवा बख्शी है वो मैं ज़रूर करूँगी। जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हैं बाबा, वो मैं ज़रूर करूँगी अपने परमपिता गुरुदेव महाराज का आज्ञा ज़रूर मानूँगी। जैसे आप चलाओगे बाबा वैसे चलूँगी। जो करवाना है वो करूँगी मेरे दाता। क्योंकि आपसे बढ़कर इस संसार में मुझे किसी से प्रेम नहीं है बाबा। सब कुछ आप हो, परमपिता परमेश्वर। मैं आप पे पूर्ण विश्वास करती हूँ, पूर्ण समर्पण किया हुआ है। ये घर परिवार सब कुछ आपका दिया हुआ बाबा।
जैसा आप चाहें वैसे करें, मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ, ऐसी कृपा बनाए रखना। मैं हर पल आपका सिमरन करूँ बाबा, सिमरन कभी ना छूटे, मरते दम तक ना छूटे, आखिरी साँस तक ना छूटे मेरे बाबा। सत्संग, सेवा, सिमरन की जो दात बख्शी है मेरे बाबा, बस वही कंटिन्यू रखना और कुछ रहे ना रहे, आप मेरे अंग-संग साथ रहना। आप मेरा साथ ना छोड़ना, मेरा हाथ ना छोड़ना बाबा। बाकी तो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। आप साथ हो, तो सब कुछ ठीक है बाबा। इसी नोट के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगला शुक्राना सत्संग जल्दी ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए आइए हम सब मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज अगर कोई शब्दों में कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो बाबा। और रूहानी आंटी जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप सत्संग को अपलोड कीजिएगा और जो गलती से कल पोस्ट हुआ है उसको डिलीट मार दीजिएगा आंटी, मैंने तो इधर से मार दिया है। और आपका बहुत-बहुत शुक्राना आंटी। गुरुजी महाराज आपके पूरे परिवार को आपको खूब खुश रखें और हमेशा खूब ब्लेसिंग्स दें, आप सदा खुशहाल रहें। परमात्मा ये हमारे गुरु परिवार को स्वस्थ रखे, खुश रखे और सब मौज में रहें और गुरु जी का सिमरन, सत्संग, सेवा करते रहें। यही अरदास है गुरु जी के श्री चरणों में। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सर्बत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी महाराज, लव यू, लव यू, लव यू मेरे परम पिता परमेश्वर। लख जय लख गुरु जी। शुक्राना बाबा, संगत लख जी, लख अब शुक्राना। अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग आज 1 दिसंबर 2025 को गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना अदा करना चाहूँगी कि मैं यहाँ मायके में अपने पिता अंकल के घर हूँ, पर गुरुपिता मुझे हर चीज़ टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं कि एक्चुअल में वहाँ मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली एक सत्संग मेरी स्क्रीन पे फ्लैश हुआ कि शत्रु ने तेरे बच्चे पे मसानी छोड़ी है। ये जानकर तो बहुत गुस्सा आया कि कैसे लोग रहते, मासूम बच्चे को भी छोड़ते नहीं। तो जिस किसी शत्रु ने बच्चे को भी नहीं छोड़ा और बच्चे के ऊपर ये करके रखा है, तो गुरुपा उसको आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। आप ही का पोता है, आप जाने और वो शत्रु जाने। बस इतना कहना चाहूँगी गुरुपा कि ऐसे लोगों को इतना कठोर सबक सिखाना चाहिए, इतना कठोर सबक मिलना चाहिए कि वो कभी किसी बच्चे के ऊपर ये करने से पहले 100 बार सोचे। इस तरह का सबक सिखाइए उनको। किसी माता की आत्मा को इतना छल नहीं करना। मैंने कहीं पढ़ा था, माता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। तो एक माता के आगे जब ये मैसेज आता होगा तो उसे कैसा लगता होगा गुरुपा? पर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे ऊपर आप जैसे सर्वशक्तिमान जो कि शिव के अवतार है, उनका हाथ है। तो अब मैं इस चीज़ से नहीं डरती गुरुपा, मैं आपकी शेरनी बेटी हूँ। मैंने ये सत्संग सुन लिया लेकिन एक अजीब-सी शांति आ गई सुन के कि हाँ, कोई नहीं। ये मत कहो खुदा से ये मत कहो कि मेरा शत्रु बड़ा है, शत्रु से कह दो कि मेरा खुदा तुझसे भी बड़ा है। तो 1 साल गुरुजी की संगत बनने के बाद गुरुपा ने अपनी बेटी में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है कि एक माँ होने के नाते मैंने इतना बड़ा दिल छीर दिल चीरने वाला
रियलिटी जो कि गुरुपा ने स्कैन करके बताई है, जानने के बाद भी मुझे पता है कि गुरु पिता सब कुछ सँभाल लेंगे और सँभालना ही है गुरुपा, आप ही को सँभालना है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं क्या कर लूँगी गुरुपा? हर तरह से चोटिल हूँ, वो तो आपने छत्र छाया में अपनी बेटी को बचाए रखा है, वैसे आप पोते को भी बचाएँगे, आपको ही बचाना है। मैं कुछ नहीं जानती। गुरुपा, टेलीपैथी से संदेश देने का शुक्राना। उस शत्रु जिसने भी मसानी छोड़ी है, उसको आप उचित सबक सिखाइए कि कभी करने के नाम से भी वो घबरा जाए, ताकि समस्त मानव जाति, समस्त बच्चे, जो भी सत्संग परिवार में जिस किसी के भी बच्चों पर वो होता हो, उनको सबक मिले। गुरुपा, मेरी सभी माताओं की तरफ से विनती है कि ऐसा कोई किसी के बच्चे की तरफ करने की भी ना सोचे। सारी क्रिया उनके ऊपर ऐसा उल्टा देना, लोग एग्ज़ाम्पल दें कि इन्होंने ऐसी क्रिया की थी और उसको ईश्वर ने कैसा सबक सिखाया। और रही बात मेरी, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने टोटली आप पे सरेंडर कर दिया है। आप जाने, आपका पोता जाने और वो शत्रु जाने। इतना तो पता है कि अब उस शत्रु की खैर नहीं। गुरुपा, अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए शुक्राना। ये जो मैं इतनी शिद्दत से कह पा रही हूँ, ऐसा मैं साल भर पहले नहीं कह पाती थी। मैं एकदम फ़ियर की एनर्जी में थी। बहुत घबरा जाती थी आपकी बेटी। गुरुपा, अपनी इस डरने वाली बेटी को शेरनी बेटी बनाने का शुक्राना। अपनी बात रख पाती हूँ, सभी के प्रतिनिधित्व कर पाती हूँ, उसका शुक्राना। हिम्मत देने का शुक्राना, पोते को बचाने का शुक्राना, टेलीपैथी देने का शुक्राना, शत्रुओं की हरकतें सामने लाने का शुक्राना। जो हिम्मत, साहस, ईमानदारी आपने मुझे बख्शी है, उसके लिए शुक्राना। मेरे सर पर हाथ रखने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। इतने हिम्मत से अपना मैसेज शेयर कर पा रही हूँ, वो हिम्मत देने का शुक्राना। जो भी सत्संग सुन रहा है, उन सभी का शुक्राना कि उन्होंने इतने ध्यान से मुझे सुना। और मैं सबको दावे के साथ कह देती हूँ कि गुरुपा जो है, वो अपनी बेटी को कभी हारने नहीं देते। मैं जानती हूँ गुरुपा ने मुझे कहाँ से कहाँ उठाकर रख दिया। 1 साल पहले मैं इतनी डरी घबराई रहती थी। और ये सच ही है, इतना बड़ा-बड़ा कांड मेरे साथ हुआ। नॉर्मली तो मैं खुद पे ही मेरी जान पर बनाई थी। वो तो गुरुपा, मेरी सास से भी गुरुपा की दी हुई भेंट है। अब सास के लिए क्या शुक्राना करूँ? कोई शब्द ही नहीं है। मुझे कई बार न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, करोड़ों-करोड़ों शुक्राना। अपने पोते की कितनी बार जान बचाने के लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल की जान बचाने के लिए शुक्राना। कितनी बार तो मैं गुस्से में थी कि जो इंसान अपने घरवालों के बहकावे में आके अपनी बीवी को इतना तंग करता है, उसके लिए मैं क्या सत्संग सुनूँ? पर मुझे याद है गुरुपा, वो भी टेलीपैथी से मुझे मैसेज देते थे कि तेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसे अपने पिता की ज़रूरत है। तू ये सत्संग सुन, मैं सब कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। ऐसा कह-कह के गुरुपा ने मुझसे सत्संग सुनवा कर लिए और बड़े-बड़े कष्टों को काटा गुरुपा। अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। करोड़ों-करोड़ों शुक्राना गुरुपा, करोड़ों-करोड़ों शुक्राना। अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि ऐसे परमेश्वर सदाशिव का हाथ मेरे सर पर है। खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। गुरुपा, ऐसे ही हमेशा भाग्यशाली बनाए रखना। और जो भी मेरा सत्संग इस समय सुन रहे हैं, सबके ऊपर ब्लेसिंग्स की बरसात करना। सबके बच्चों, बाल बच्चों के ऊपर अपनी करुणा बनाए रखना। और किसी के बच्चों के ऊपर भी कोई ये शैतानी हरकतें कर ही ना पाए, ऐसा सबक उनको सिखाना समस्त मानव जाति के आगे। ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर देना सार्वजनिक रूप से कि इस तरह की हरकतें समाज में करने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़े कि क्या सज़ा मिलती है इस तरह की हरकतों की। अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, हर हिम्मत के लिए शुक्राना, हर एक वर्ड के लिए शुक्राना, इतना प्यारा परिवार देने के लिए शुक्राना। और सबसे लास्ट में नॉट लीस्ट रूहानी आंटी जी का शुक्राना, जो
इतना फ़ास्ट मेरा काम करती है कि जब कभी व्हाट्सएप पे ये खोलती हूँ और देखती हूँ कि रूहानी आंटी जी ने मेरा लास्ट वाला सत्संग शेयर कर दिया, तो तुरंत हर काम छोड़ के शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठ जाती हूँ। जब कोई ग्रुपा ने माध्यम ही इतना अच्छा दिया है कि अपना काम इतनी अच्छी तरह हो रहा है, तो आपकी ये आलसी बेटी जो कि एक शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए 4-5 दिन लगाती थी, आज करूँगी, कल करूँगी, सुबह करूँगी, शाम करूँगी। लेकिन अब तुरंत जिस समय उसका सत्संग शेयर हो गया है देखकर, तुरंत सब काम छोड़ के शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठ जाती है। तो ग्रुपा आपकी माध्यम रूहानी आंटी जी का भी शुक्राना, उनके ऊपर भी ब्लेसिंग्स की वर्षा करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बोलने में कुछ भूल-चूक हुई हो तो क्षमा कर देना। ये अपना ही सत्संग परिवार है, अपनी ही कम्युनिटी इसको मानने लगी हूँ, तो अपने विचार बेधड़क कह देती हूँ। पर फिर भी कुछ कह दिया हो, किसी को कुछ गलत लगा हो तो माफ़ करना। इतना कह के अपने शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।